दोस्तों, संत श्री आशाराम जी बापू जी का नाम क्यों है चर्चा में। जी हाँ दोस्तों, आज यह विषय लेकर आपके सामने आया हूं। क्यों परेशान है बड़ी कंपनियां आशाराम बापू जी के नाम से? क्यों परेशान है वर्ग विशेष के लोग जो आशाराम बापू जी की बढ़ती लोकप्रियता को हजम नहीं कर पाते? क्या कारण है कि आशाराम बापू जी इतने लंबे समय से जेल मंदिर होते हुए भी भक्तों की संख्या कम न पड़ते हुए पहले की तुलना में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा भक्तों की संख्या हो गई? क्या कारण है कि आशाराम बापू जी के साधक अभी तक नहीं टूटे हैं और तन मन धन से कोई भी सेवा कार्य हो, चाहे वो तुलसी पूजन हो, चाहे वो अभी गीता जयंती हो, चाहे वो श्राद्ध पक्ष हो, या चाहे वो बाल संस्कार केंद्र के बच्चों का हो, चाहे स्कूल में जाकर धर्म का प्रचार करना हो, चाहे ऋषि प्रसाद की सदस्य संख्या बढ़ाना हो, चाहे गरीब गुरुओं के लिए जूते चप्पल डायरिया बांटना हो, पुस्तकें बांटना हो, जरूरी बच्चों को बस्ता कापी किताबें बांटना हो, तो ये आखिर ये आशाराम बापू जी के साधक क्यों इतने एक्टिव है और क्या कारण है कि इतने लंबे समय से जेल मंदिर जाने के बावजूद भक्तों की संख्या जोधपुर में वो की वही लगातार आना जाना है। ट्रेनों में देखो तो खचाखच लोग भर के जाते हैं दर्शन करने के लिए, बसों में जाते हैं, बापूजी के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस प्रशासन को परेशानी आती है। निवेदन किया जाता है, समितियों द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है कि आप न पधारें, यह न पधारें, और फिर भी भक्त लोग जो साधक लोग हैं वो समितियों का पालन करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब गुरुदेव कहते हैं नहीं आना तो साधक एक पग पे खड़े हैं, नहीं आते, क्योंकि बापूजी का एक इशारा उंगली का भी हो जाए तो साधक वहीं के वहीं रुक जाते। तो इतने वेल डिसिप्लिन, इतने अनुशासन में भक्त लोग और इतने लंबे समय से कार्य करने वाले बापूजी के साधक आज क्यों टिके हुए? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन कंपनियों के दांत खट्टे हो गए और क्या तकलीफ थी आशाराम बापू की इतनी लोकप्रियता के कारण कि उनको आशाराम बापू जी को जब वो जेल जाने के बाद उनको थोड़ा सुकून मिला। क्या कारण है कि जो धर्म परिवर्तन लगातार हो रहे थे और आशाराम बापू जी एक उनके आंखों में किरकिरी थे धर्म परिवर्तन में, और आज क्या कारण है कि दोस्तों हिंदुओं का कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है लार्ज लेवल पर, जो एक हिंदुओं की रक्षा चाहिए, जो आशाराम बापू जी जगह जगह हिंदू धर्म की पताका फेरे थे, आज इतना नरसंहार हो गया और इतने हमारे हिंदू लोगों को बांग्लादेश के अंदर खदेड़ा जा रहा है। उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है अपन मीडिया में सब देख रखे, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। आज आशाराम बापू जी यदि जेल से बाहर होते तो शायद प्रशासन अभी तक क्या करे, कभी की एक्शन और हरकत में आ जाता। पर दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें बैठकें कर चुके हैं और प्रयास जा रहा है और सभी साधु संत भी इस समय आए, लेकिन आज आशाराम बापू जी को दोस्तों समय है उनको बाहर लाने का, क्योंकि कब तक प्रशासन और सभी आंखें मूंद के बैठे रहोगे जब उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, बच्ची के साथ कुछ भी इस टाइप का होना नहीं पाया गया है रिपोर्ट में, फिर भी इस टाइप का कोर्ट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उनको बेवजह उनकी आज 88 साल की उम्र में भी उनको परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, देर से न्याय मिलना भी वो न्याय तो नहीं कहलाता है, मैं तो नहीं कहता हूं, वो अन्याय की श्रेणी में आता है। अगर किसी महापुरुष को बाद में अगर मान लो न्याय मिले, वो न्याय किस काम का? आज अपने कौन से स्वामी जी है, जयललिता ने आधी रात को दीपावली के दिन उठाकर उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हीं महाराज के लिए हमारा बापूजी का हृदय पसीजा और उन्होंने जंतर मंतर पर जाके धरना दिया और महाराज जी को उनकी रिहाई करी। और जयललिता जी आप देख रहे हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो महाराज जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं और पहले भी किया था। लेकिन धर्म की जब जब संस्थाएं आगे बढ़ती, जब जब काम होता है तो गुटखा कंपनियां घुटने टेक देती है, शराब की कंपनियां घुटने टेक देती है, कंडोम बनाने वाली कंपनियां घुटने टेक देती है और उनका वैलेंटाइन डे मनाने वाली कंपनियां घुटने टेक देती है। कारण कि आशाराम बापू जी ने इन सब के ऊपर कहीं न कहीं धर्म ऐसा की पताका मतलब जो है फैला रखी कि इन कंपनियों की नहीं चलती थी। आज वैलेंटाइन डे जो फरवरी को मनाया जाता, 14 फरवरी को, आशाराम बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कर दिया। 25 दिसंबर को भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन होता था,
तो हमारा तुलसी पूजन हो गया। बापूजी ने कहा कि आप नकली वृक्षों की पूजा न करें, आपकी औषधि के गुण तुलसी के अंदर बहुत है, और तुलसी हमारे भगवान शालाग्राम की अर्धांगिनी का रूप है। आप तुलसी को घर घर लगाइए और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, धर्म की पताका फहरेगी। तो आप 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करें, और आज पूरा विश्व आप देखिए तुलसी पूजन 25 दिसंबर को मनाने लग गया। तो इन कंपनियों को लगा कि आप धर्म के ठेकेदार को लगा कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहे, इधर वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन हो गया, इधर ऋषि प्रसाद की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि किसी का राजनीतिक स्तर पे भी लगा होगा कि वोट बैंक के भी टुकड़े हो रहे, पता नहीं जो भी कहानी थी। अब मेरा प्रशासन से एक ही आग्रह है कि संत आशाराम बापूजी को तुरंत बाहर ला जाए। आज बांग्लादेश के जो हालत है वो प्रशासन और देश दुनिया और सभी नागरिकों को पता है कि हिंदू में वो लोग जो सताए जा रहे हैं, जो बोलते थे ना कि हिंदू धर्म को भी नहीं मानता हूं, एक पार्टी के विशेष जो अध्यक्ष महोदय वो बोलते हैं मैं तो हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं तो देवी देवता को नहीं मानता हूं, हिंदू निकम्मे है, हिंदू ये है, हिंदू ये। तो उनको बोल दो कि कौन से धर्म वाले बांग्लादेश में हिंदुओं को सता रहे हैं, मां कौन सा आप उनको मानते हो? और यदि उनका समर्थन कर रहे हो तो आगे आके बोलो आप कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका आप समर्थन करो, फिर क्या हो रहा है। और उनको बोल रहा हूं मैं जो हमेशा हिंदू धर्म को कोसते रहते हैं। जो आज बांग्लादेश की हालत है उनको बोलना चाहिए खुल पे कि गलत हो रहा है। और हमारे हिंदू भाई लोग इतने मूर्ख है कि फिर भी उनके कुछ राज्यों में सरकार बना देंगे और उनको कुट वोट बैंक देंगे। तो अब तो जागना चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा का है। और हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बिगुल फूंक दिया है हिंदू धर्म की पताका फहरा के। और कई देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी या जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हृदय से मैं उनको आभार करता हूं कि उन्होंने हिंदू धर्म का बिगुल बजा दिया कि जब तक हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक कोई भी बंदा चुप नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, जो संत महात्मा है उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आसाराम जी का, बापूजी का केस बोगस है, 1000 बार बोगस है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी भी कह चुके हैं। आपके सुदर्शन टीवी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कई बार सुदर्शन टीवी ने इस बात को मुद्दा उठाया है, और एकमात्र ऐसा चैनल है सुदर्शन टीवी जिसको सभी को सब्सक्राइब करना चाहिए और देखना चाहिए। अगर देश की सच्चाई दिखाने का किसी की ताकत है तो वो सुदर्शन चैनल है। आज जो पत्रकार थे जिन्होंने न्यूज को एडिटिंग करके दिखाया था आज तक पे, वो पत्रकार एक दो के तो उनके गैर जमानती उनके वारंट जारी हो चुके हैं। उसमें चित्रा त्रिपाठी और सैयदना और पता नहीं क्या क्या 2-3 और पत्रकार हैं जो चले गए हैं। मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, तो मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत जल्दी शिकंजा कस के उनका वारंट निकल गया है और वो जल्दी से जल्दी उनका गिरफ्तार होंगे। और आप देखोगे कि मीडिया शायद उनको दिखाएगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? कि अभी तो हमारे पत्रकार जो बापूजी के हैं उन्होंने पूछा कि आप तो दिन रात मीडिया पे चाऊ चाऊ चिल्लाते रहते थे, बोलिए ना आप गुड़गांव अदालत में किस गांव के लिए आए? हरियाणा, अब उनका गुड़गांव में वो चल रहा है वहां पर अदालत में, तो आप किस लिए आए, यहाँ पर क्यों आए? तो सभी पत्रकार ने अपने मुंह पे वो कपड़ा बांध रखा था और कोई मर्द मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। झूठ का फल अंत ही होता है और तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी। आसाराम बापूजी तो कल भी मुस्कुरा रहे थे हमारे गुरुदेव, और आज भी मोजे उनकी जहां जाते हैं वहां भक्तों की भीड़, और उनके चेहरे पे 88 साल में वही चमक है आज की तारीख में। और तुम पत्रकार दुम दबा के भागते फिर रहे हो मीडिया के सामने, तुम बोल नहीं सकते हो। थोड़ा बहुत मीडिया तुम्हारा सपोर्टर इसलिए नहीं दिखा रहा। तो वो समय आ गया है कि जिन पत्रकार ने आसाराम बापूजी की एडिटिंग करके न्यूज दिखाई थी वो बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आसाराम बापूजी को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अब सरकार को अपने रवैया खोलना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आसाराम बापूजी के साथ। और एक बड़ी पार्टी जो भी बोलते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पे भी उनका विराम लग गया था। आप सोचियो, और थोड़ा बहुत बहुमत कर कुरा के सरकार है, अभी भी है, लेकिन ये हिंदू धर्म होगा, ये हिंदू राष्ट्र होगा तो संतों की तो आपने सुनना पड़ेगी। इस देश में संतों ने, नदियों ने और हमारा वनस्पति ने बांटा ही बांटा, इस देश को बांटा ही बांटा। हमेशा रघुकुल के वंश से, रघुकुल रीति के पहले से, रघुकुल इतिहास के पहले से, हम राजा रामचंद्र के वंश से पहले से, राजा दशरथ के वंश के पहले से भी संत महात्माओं का हमेशा आदरणीय दर्जा रहा है। वशिष्ठ जी का रहा है, हमारे जितने भी सदगुरु रहे हैं वो भगवान
राम के गुरु रहे हैं, भगवान कृष्ण के गुरु रहे हैं संदीपनी जी, जैन कवि रहे, उनका स्थान देवताओं ने मतलब पूजा अर्चना करी उनके चरणों के आके। तो संत है, केस में कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों तारीख पे तारीख, इसका निराकरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री, हमारी कैबिनेट, संसद में इस मुद्दे को उठाकर इस पर चर्चा को खत्म करना चाहिए आसाराम बापू जी का। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा उन संसद महोदय का, मैं चरण छूंगा जो आसाराम बापू जी के मुद्दे को कोर्ट में उठा के इसको खत्म करे, इस मुद्दे को, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी केस में कोई दम नहीं है। और अब बिना काम से बापू जी को न तकलीफ दिया जाए दोस्तों। और मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संत संस्कृति, संत समाज हमेशा आगे रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। संतों ने इस देश और दुनिया को हमेशा जगाया है, संतों ने इस देश और दुनिया को नई शिखर पर पहुंची है। आज यही आसाराम बापू जी थे जिन्होंने बोला था कि धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और धर्म परिवर्तन को लेकर बापू जी ने बहुत मुद्दे उठाए और आज उन्हीं की सजा को भुगत रहे हैं बापू जी। बापू जी ने बोला था कि सभी तीर्थ यात्री दर्शन के लिए जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इतने टैक्स लगते हैं, सड़कें की हालत खराब है। मैं नितिन गडकरी जी उस समय मंत्री थे, सड़क परिवहन मंत्री, उनसे बापूजी ने बोला कि भाई ये आप करो सड़कों का निराकरण और टैक्स कम करो। तो नितिन गडकरी जी ने बोला था बापूजी ऐसा होगा, और आज नितिन गडकरी जी ने देखिए सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा दिया। और हमारे महापौर में जैसे किया ऐसा जगह जगह, मंदिर में, उज्जैन में, मथुरा में, जगह जगह अब सड़कों का जाल बिछा दिया पूरा देश में, और धर्म की पताका फहराई, और टैक्स भी बहुत सी जगह उन्होंने कम कर दिया गडकरी जी ने। तो मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैं गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को जो भी उठाए, ये मंत्री महोदय वगैरह सब करके आसाराम बापू जी का मैटर सदन में उठाया जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि पता नहीं क्या है, कुछ लोग आगे भी बढ़ते हैं तो पंख कतर दिए जाते हैं। राजनीति में ऐसा होता है दोस्तों, मैं भी राजनीति में जाता आता रहता हूं कि अगर राजनीति में थोड़ा कोई आगे चलता है तो उसके पंख कतर दिए जाते हैं। कौन कतरता है, कौन कतरने वाले होता है, लेकिन ये होता है। लेकिन जिनको अपनी कुर्सी से प्यार नहीं, जिनको अपने देश से प्यार है, अपनी संस्कृति को प्यार है, उनको ये मुद्दा जरूर जरूर उठाना चाहिए सदन के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी साधक कम से कम 10-10 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के लेकर मिलूंगा आप सभी साधकों को बहुत बहुत आने वाला हमारा जो कैलेंडर वर्ष है, नया वर्ष है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।